फिनवेल लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नए निवेशक इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे समझें। इंडियन शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं। शेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास टीसीएस के 1000 शेयर्स हैं, इसका मतलब आपके पास टीसीएस का वह हिस्सा है, उतने हिस्से के आप मालिक हो और टीसीएस का शेयर्स का जो परफॉर्मेंस होगा आपका उतना हिस्सा वैसा ही परफॉर्म करेगा। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में शेयर मार्केट दो तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट कंपनीज पहली बार शेयर्स इशू करने के लिए यूज़ करती है, जिसे हम आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं, जैसे कि अभी बर्गर किंग का आईपीओ आया था। दूसरा सेकेंडरी, जब जनता को शेयर्स इशू हो जाते हैं उसके बाद की जो बाइंग और सेलिंग है वह सेकेंडरी मार्केट पे होती है। शेयर्स को डीमैट अकाउंट में अलॉट किया जाता है और उसे आप कोई भी ब्रोकर जैसे शेर खान, कोटक सिक्योरिटीज़, इनके थ्रू बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक फिक्स फी एनुअल बेसिस पे चार्ज करते हैं। ब्रोकर भी आपसे शेयर्स बेचने और ख़रीदने के लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है, जो कि नेगोशिएबल होता है और आपके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इंडियन शेयर मार्केट वेरी वेल रेगुलेटेड है और ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ कोई भी ट्रेड बगैर केवाईसी यानी कि बगैर अपना पैन नंबर या आधार नंबर दिए नहीं कर सकता है, जिसके कारण इस मार्केट में काला धन निवेश करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब आपको उस प्रोपोर्शन में रिटर्न मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में इन कंपनीज की ग्रोथ होगी, इन कंपनीज के शेयर बढ़ेंगे। तो अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदने का मतलब है कि आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से काफ़ी धन कमाया है, जैसे हमारे यहाँ राकेश झुंझुनवाला। हमारे देश में सिर्फ 4% जनता ही शेयर बाजार में निवेश करती है। अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो वहाँ 50% जनता शेयर बाजार में निवेश करती है। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी पुअर है और फाइनेंशियल लिटरेसी कैपिटल मार्केट के बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कैपिटल मार्केट कंपनीज को सपोर्ट करता है जनता से पैसा लेके इकोनॉमी में निवेश करने के लिए, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लोगों को ये भ्रम है कि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है और इसमें पैसा डूब जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि शेयर बाज़ार में वोलेटिलिटी होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि शेयर बाज़ार में हमेशा ही पैसा डूबता है। अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर्स लेते हैं और एक लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलता है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया, जो बहुत जल्दी पैसा निकाल लेते हैं, उन्हें हो सकता है घाटा उठाना पड़े। इसलिए निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि वह सोच समझकर, शेयर बाजार को समझकर, उसकी प्रकृति को समझकर ही निवेश करें। सेंसेक्स के पिछले 20 वर्षों के एवरेज रिटर्न 12% से अधिक हैं। गोल्ड और रियल एस्टेट के रिटर्न्स भी इसके बराबर हैं, किंतु शेयर बाजार में लिक्विडिटी अच्छी होती है, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं होती। हमारे देश में 70% पैसा बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस में निवेश किया जाता है, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छे होते हैं, परंतु उनमें रिटर्न्स कम होते हैं और एश्योर्ड होते हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न एफडी के काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उस पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसलिए जो निवेशक हाई टैक्स ब्रैकेट में है, यानी कि 30% एंड अबव, उनको
काफ़ी फ़ायदा होता है। उदाहरण के लिए बैंक एफडी पर अगर आपको 6% ब्याज मिलता है तो जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है उनका पोस्ट टैक्स रिटर्न 6 माइनस 1.8% इक्वल टू 4.2% होता है। शेयर मार्केट में जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीने बाद टैक्स फ्री होता है। अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो 10% की रेट से टैक्स होता है। डिविडेंड इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। ट्रेडर्स जनरली पैसा खोते हैं, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है और ज़्यादातर लोग इसमें पैसा खोते हैं। निवेशकों को शेयर बाजार की प्रकृति समझनी चाहिए कि यह शॉर्ट टर्म में कैसा बिहेव करता है और लॉन्ग टर्म में कैसा बिहेव करता है। इसके लिए उसे उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि लार्ज कैप शेयर्स यानी बड़ी कंपनी के शेयर्स जैसे रिलायंस, मिड कैप शेयर्स जैसे रिलैक्सो फुटवेयर, स्मॉल कैप शेयर्स जैसे एलेंबिक फार्मा कैसे बिहेव करते हैं। शेयर मार्केट में ग्रीड और फियर 2 शब्दों का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप पैसा बनाएंगे या पैसा खोएंगे वह इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। शेयर बाजार का उठना या गिरना डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स। अगर सेलर्स ज़्यादा है तो शेयर मार्केट नीचे जाता है और अगर सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा हैं तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है। जब भी दुनिया में कभी भी किसी भी समस्या के कारण डर उत्पन्न हुआ है, जैसे कि कोरोना वायरस के कारण मार्च 2020 में डर के कारण नंबर ऑफ सेलर्स काफ़ी बढ़ गए और दुनिया भर के मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी गई। और 2008 में जब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे तो नंबर ऑफ बायर्स बढ़ने के कारण शेयर मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और उस समय 21,000 तक पहुंच गया था। स्टॉक मार्केट में आप बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और कंपनीज के शेयर की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर शेयर मार्केट में आप सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। धन्यवाद।